द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड मुख्य परीक्षा 2021 भारत एवं विश्व का भूगोल 4th क्वेश्चन पेपर चतुर्थ प्रश्न पत्र जो आज संपन्न हुआ 24 फरवरी 2023 को। क्वेश्चन पेपर फर्स्ट एंड सेकंड भी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उसे भी आप अवश्य देख लें। चलिए देखते हैं कैसा था भारत एवं विश्व का भूगोल। सेक्शन फर्स्ट है। सेक्शन फर्स्ट में कुल 15 प्रश्न हैं और 2-2 अंक निर्धारित हैं इसके लिए, ठीक है। उत्तर सीमा 20 है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान पूछा है। सतत विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत के किस क्षेत्र में पिग्मी जनजातियां पाई जाती हैं, आपको पता ही होगा। उत्तराखंड की विभिन्न जनजातियों के नाम लिखना है, बहुत ही आसान था। उत्तराखंड की प्रमुख आपदाओं का विवरण करना है, केवल 2 पंक्तियों में करना है। चिपको आंदोलन का महत्व क्या है, व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ चिपको मूवमेंट। उत्तराखंड की प्रमुख पनबिजली परियोजनाओं के नाम बताना है आपको। इसके बाद है सीढ़ीदार खेती का वर्णन करना है, ठीक है। डिस्क्राइब द स्टेप कल्टीवेशन, आवास को परिभाषित करना है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, बजट पर संक्षेप में प्रकाश डालना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है भारत में प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन कौन से हैं। एनसीईआरटी में ही आपने पढ़ा होगा। भारत के किस क्षेत्र में चीनी उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसके अलावा भूमंडल की विभिन्न परतों के नाम आपको लिखना है। इसके अलावा भारत में कृषि क्रांति के महत्व को दर्शाना है, ठीक है। गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 संसाधन की कमी से आप क्या समझते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है भारत को प्रमुख भौगोलिक इकाइयों में विभाजित करिए। ये थे 2 मार्कर। इसके बाद सेक्शन सेकंड है, इसमें 10 प्रश्न हैं, सभी 10 प्रश्न अनिवार्य हैं। एक क्वेश्चन 5 अंक का है, उत्तर सीमा 50 वर्ड्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है जलीय चक्र की महत्ता पर प्रकाश डालना है, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और 17 है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा के बीच में प्रमुख अंतर को दर्शाना है, डिफरेंशिएट बिटवीन द नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स। क्वेश्चन नंबर 18 है ग्लोबल वार्मिंग कैसे जैव विविधता को प्रभावित करती है, ठीक है। इसके बाद 19 है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र के बीच में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख प्रकार की वनस्पतियों पर प्रकाश डालना है। इसके बाद अगला है भारत में पाई जाने वाली विभिन्न जनजातियों और जनजातीय क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण देना है, ठीक है। 2 मार्कर में भी ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 22 उत्तराखंड में सुचारू परिवहन विकसित करने की प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण करना है, ठीक है। इसके बाद 23 है भारत में भील, गोंड और नागा के प्रमुख व्यवसायों का संक्षिप्त विवरण देना है, ठीक है। अभी आपने देखा हाल ही में दिल्ली में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की मूल धारणा क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में वायु एवं दाब से संबंधित तथ्यों पर संक्षेप में प्रकाश डालना है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 3 शुरू होता है जहां पर वर्ड लिमिट 125 है, कुल 7 प्रश्न है, 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। एक प्रश्न के लिए 8 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 26 है जलवायु पर पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव का विवरण करना है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन क्लाइमेट, ठीक है। एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति के तथ्यों पर प्रकाश डालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में लौह इस्पात उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों की व्याख्या करनी है। पिछले 2 दशकों में भारत में राजमार्गों की स्थिति पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है उत्तराखंड में पर्यटन की प्रमुख समस्याओं और चुनौतियों का वर्णन करना है, ठीक है। हाल ही में जो घटना हुई है उसके आलोक में भी ये प्रश्न पूछा गया है और सभी समाचार पत्रों की एडिटोरियल में से कवर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है बहते हुए नदी के पानी द्वारा क्षरण एवं निक्षेपण से उत्पन्न भू स्थलाकृतियों का वर्णन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है उत्तराखंड की विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का वर्णन करना है। फिर सेक्शन 4 शुरू होता है, यहाँ पर वर्ड लिमिट 250 है, कुल 7 प्रश्न दिए गए हैं, 5 का उत्तर आपको लिखना है। एक प्रश्न के लिए 16 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है भारत की भौगोलिक इकाई यानी कि विविधता में एकता की कहावत को परिलक्षित करने में कैसे सहायक है। अगला है भारत के विभिन्न भूकंप क्षेत्रों की विवेचना उत्तराखंड के संदर्भ में आपको करना है, डिस्कस द डिफरेंट अर्थक्वेक जोन्स ऑफ इंडिया विद डिफरेंस टू उत्तराखंड। भारतीय कृषि के लिए भारतीय मानसून एक वरदान या अभिशाप है, इसका परीक्षण करना है। जल विद्युत, पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा की भविष्य की संक्षिप्त व्याख्या करनी है। और अगला था वान थ्यूनेन कृषि स्थान सिद्धांत और इसकी वर्तमान प्रासंगिकता का परीक्षण भारत के संदर्भ में करना है। अगला है भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति यानी कि ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया और पर्यावरण पर इसका प्रभाव, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है फॉरेन पॉलिसी से ब्रिक्स और
विश्व व्यापार संगठन यानी कि ब्रिक्स और WTO में वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की भूमिका का आपको उल्लेख करना है। ठीक है, ये था क्वेश्चन पेपर 4 भारत एवं विश्व का भूगोल उत्तराखंड मुख्य परीक्षा 2021। कल भी आपको क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाएंगे, क्वेश्चन पेपर 5 और 6। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।